मेरा नाम है प्रकाश शुक्ला। मैं शिलांग जिला में वृंद पास सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज की 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। हाय एवरीवन, हमारा ये मॉडल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के यूज से प्राकृतिक आपदा जो होने वाली है उसको समय से पहले बताता है, जिससे हमारे जान और माल दोनों का खर्चा अधिक होने से बच जाता है। अब मैं आपको इस पूरे यूज को दिखाने वाला हूँ। नेचुरल डिजास्टर होने के मान ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो है प्राकृतिक आपदा, दूसरी है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा लैंडस्लाइडिंग और ओवरफ्लोड होता है, और जो मनुष्य निर्मित द्वारा जो आपदाएं होती हैं वो जो हम लोग नेचुरल चीजें होती हैं, पहाड़ और पानी, इन पर अगर हम कुछ अलग से करते हैं हम मनुष्य, तो मनुष्य की आपदा इसी कारण से आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक पहाड़ है, इस पे हमने अल्ट्रासाउंड एक्सेलरोमीटर का यूज किया है, जिसके यूज से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अभी पत्थर गिरने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा होने वाली होती है तो उसको हम पता कर सकते हैं पहाड़ के आसपास जो भी होने वाली है। ये एक्सेलरोमीटर है, इसका यूज फ्लोटिंग के लिए किया जाता है। अगर ओवरफ्लो हो रहा होता है तो ये उसको इसका जो मैसेज है वो कंट्रोल रूम के पास चला जाता है। ये रीएसटी 11 है, जिसके यूज से हम किसी भी एरिया के तापमान को नॉर्मली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जिस एरिया में ये लगा होता है वहाँ के हम तापमान को डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ का तापमान कितना है। किसी भी जगह जाने से पहले हम उसके टेम्परेचर को नॉर्मली देखते हैं, लेकिन वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है ये हमें पता नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने इस मॉडल में MQ135 सेंसर का यूज़ किया है, जिसमें हम पता कर सकते हैं उस प्लेस में एयर क्वालिटी कैसी है। जो कि ये भी आईडी बेस्ड है, इसलिए एयर क्वालिटी को भी अपने हमारे मोबाइल में ही दिखा देता है। सेंटर पे दिखाता है। यहाँ पर एयर क्वालिटी लिखा रहता है। आजकल जो फैक्ट्रीज होती हैं वो कितनी पॉल्यूशन को जनरेट कर रही होती है पता नहीं होता नॉर्मली किसी को भी, और इसीलिए हमने फैक्ट्री में MQ135 सेंसर का यूज़ किया है, जो कि सीधे गवर्नमेंट के ऑफिस से कनेक्ट होता है। इसके यूज़ से ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी फैक्ट्री है वो कितना पॉल्यूशन जनरेट करती है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है उसके पास एक रेशियो होता है कि ये इतना पॉल्यूशन जनरेट कर सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि ये पॉल्यूशन तो जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। इसलिए MQ135 सेंसर का यूज़ गवर्नमेंट ऑफिस सेंट्रल पे लगाया गया है, जिसके अगर ये पॉल्यूशन ज़्यादा जनरेट करती है तो उसका सीधा मैसेज कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाता है, जिसपे जो भी कार्रवाई होती है वो सरकार इस फैक्ट्री पर कर सकती है। जैसा कि आप सभी ने अभी इस मॉडल के बारे में देखा होगा कि इस मॉडल का क्या वर्क है, तो मैं कुछ छोटी बात में पूरी बात बताना चाहूंगा कि इस मॉडल का मेन उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं का आने से पूर्व हम प्रबंधन करें। प्राकृतिक आपदा आती है, पता नहीं चलता कि कब आ रही है, बता के तो आती नहीं, इसीलिए हम क्यों ना सेंसर्स का यूज करके एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व हमें उसके बारे में पता चल जाए। ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। जो भी जान और माल का खर्चा या फिर नुकसान होने वाला होता है वो भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऐसे सेंसर्स का यूज किया गया है जो कि IoT बेस्ड है, इसलिए हम इसका करंट डेटा कहीं भी देख सकते हैं। और इस मॉडल का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने प्राकृतिक आपदाओं के आने से पूर्व कुछ ऐसे बचाव कर सकें जिससे जान बच सके। थैंक यू।